हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे राउंडेड ऑफ नंबर्स की एस्टिमेशन की। ठीक है, जैसे कोई डिजिट होती है उसके आसपास के जो नंबर्स होते हैं, टेंस, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स, उसको हम देखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं राउंड ऑफ 62 एंड 68। ठीक है, टू द नियरेस्ट 10। तो इसके आसपास के नियरेस्ट टेंस कौन से हैं? 62 और 68 के। ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस लाइन पे हम 2 पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट होगा हमारा 60 और एक पॉइंट होगा हमारा 70। अब जो है इसका मिडल पॉइंट क्या होगा? 65। ठीक है, दोनों को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका जो मिडल पॉइंट बैठेगा वो 65 बैठेगा। ठीक है, अब हम इससे एस्टिमेट लगाएंगे कि जो हमें डिजिट दी गई है उसके नियर बाय कौन सा अंक आएगा, कौन सी डिजिट बैठेगी। अब 61 से इसके अंदर के बाद क्या होता है? 61, 61, 62, 63, 64 एंड 65, 66, 67, 68, 69 और 70। तो 62 जो है हमारा डिजिट दी है वो 62 हमारी यहाँ पे। ठीक है, एंड 70 के नियर बाय क्या है? 68। ठीक है, तो अब जो है हमें देखना है कि 62 है हमारा 60 के पास में और 68 है हमारा 70 के पास में। ठीक है, तो 62 इज क्लोजर टू देन टू 70। ठीक है, जो 60 है वो क्लोजर है किसके? 62 के। 70 से 60 के पास में है वो। ठीक है, सो 62 इज राउंडेड डाउन टू 60, यानी कि अब इसका नियरेस्ट 10 कौन सा होगा? राउंडेड डाउन कौन सा होगा इसका? 60। अब नेक्स्ट जो है हमारा 68 किसके पास में है? 70 के। तो 68 इज क्लोजर टू 70 देन टू 60। सो 68 इज राउंडेड अप टू 70, यानी कि हमारा नियरेस्ट 10 जो हमारा 68 का होगा वो कौन सा होगा? 70। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अब जो है हम एक और एग्जांपल समझते हैं लेके। आपको इसमें से कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखिएगा, उसमें आपको जो भी अगर आपको कोई क्वेरी हो वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आप जो है आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अब जो है हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा राउंडेड ऑफ था। ठीक है, नियरेस्ट नंबर्स, नियरेस्ट। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल लें कि हमसे पूछा जाता है कि नियरेस्ट 10 कौन सा है, वो तो आपको मैंने समझा दिया। नियरेस्ट 10 आपको कैसे निकालना है। नियरेस्ट 100 कैसे निकालेंगे? ठीक है, 100 भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही है। जो डिजिट भी जिसके नियर बाय होगी हम उस डिजिट को उसका 100 काउंट करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में जैसे आपको आता है राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस। ठीक है, हंड्रेड्स। 73 का नियरेस्ट 10 कौन सा होगा? 70, क्योंकि ये 70 के नियर बाय है। अब जो है सेकंड में हम देखेंगे कि नियरेस्ट 100। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बेटा। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो ये ज़रूर अपने बच्चों को दिखाइएगा। ठीक है, और उनसे बोलिए कि रिवीजन के साथ ही वो
इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब जो है हम नियरेस्ट 100 देखेंगे कि कौन सा डिजिट हमारी नियरेस्ट 100 है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 625, 625, ठीक है। अब ये जो है ये हमारी बड़ी डिजिट है, तो ये इसके राउंडेड क्या होगा इसका 600, ठीक है। ऐसे ही 1000 का, जैसे कोई 1000 में आपको कोई डिजिट दी जाती है, वो जिसके नियर बाय होगी आप उसको काउंट करेंगे, उसको 20 से डिवाइड करके दिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।